वेलकम टू गोविंदन क्लासेस बच्चों। आज हम क्लास 11th का कुछ टिपिकल जर्नल एंट्री करेंगे और ये इसका लास्ट यूनिट होगा। इसके बाद मैं आपको नए चैप्टर पे लेके जाऊंगा। आज मैं आपको कुछ नई एंट्रीज पे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो थोड़ी टिपिकल है, जिन पे हम मॉडर्न अप्रोच को भी यूटिलाइज करेंगे और ट्रेडिशनल अप्रोच को भी यूटिलाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। कैपिटल क्या है मेरी, असेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम अलाउ करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए या बिजनेस के लिए क्या है, इनकम या एक्सपेंसेस? इट इज एन एक्सपेंसेस, क्योंकि कैपिटल इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी पे जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो हमें पे करना होता है, तो पे करेंगे तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कर दिया। आज नहीं तो कल देना है, इसलिए इसे अभी डेबिट कर दो। लेकिन क्रेडिट किसे करें? क्या हमने पे कर दिया? नहीं, अभी तक हमने पे नहीं करा। हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, किसमें? कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी के लिए क्या कंसेप्ट है? व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट, व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट। तो इंटरेस्ट लगाने से लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? लायबिलिटी बढ़ेगी। व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट। तो लीजिए, कैपिटल अकाउंट का हमने क्रेडिट कर दिया। हमने यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच को यूटिलाइज करा है रादर देन ट्रेडिशनल अप्रोच। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल ₹8,000। मैं लाइनें ड्रॉ नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, आप भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारे पे थोड़ा सा स्पेस की शॉर्टेज है, इसलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, रेंट ड्यू फॉर 2 months। ड्यू, ड्यू का दूसरा नाम नॉट येट पेड, टू बी पेड, ये दो नाम है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग तो टेक्निकल वर्ड है। ड्यू का मतलब क्या है? नॉट येट पेड, पे करना है, पे करना है, यानी कि आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब अगर आपका मकान, सपोज आप किराएदार हैं और मकान मालिक आपसे किराया मांगने आ रहा है, तो वो बाहर खड़े होकर मांगेगा या अंदर खड़े होकर मांगेगा? ऑब्वियस है, वो बाहर खड़े होकर मांगेगा। और बाहर खड़े होने का हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग। तो ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी या इनकम? ओ सॉरी, लायबिलिटी या असेट? ये हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि अभी हमें पे करना है। पे नहीं करा है, आज नहीं तो कल पे करेंगे। इससे हमारा एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इससे हमारा एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा। नंबर 2 पॉइंट, रेंट आज खर्चा है, ऑल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। आज नहीं तो कल देना है, देना है तो अभी डेबिट कर दो। कर दिया हमने डेबिट। क्या हमने इसे कैश में पे कर दिया? नहीं, अभी हमने इसे कैश में नहीं पे करा। अब पेमेंट करेंगे तब कैश आएगा, अभी तो पे ही नहीं करा। तो ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। इसके लिए टेक्निकल वर्ड क्या यूज करेंगे? टू आउट स्टैंडिंग रेंट being rent due। अब बात ये आती है, अमाउंट 4,000 पर मंथ, तो यानी कि 8,000। अब क्वेश्चन ये आता है, दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही एक्सपेंसेस से डेबिट हुए, लेकिन ये लायबिलिटी पे ड्यू था और ये एक्सपेंसेस है जो इंडिपेंडेंट है। तो इसको टेक्निकल नेम दिया जाएगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट। और ये शॉर्ट स्पैन के लिए है, आज नहीं तो कल हमें इसकी पेमेंट करनी है। हो सकता है इस ईयर ना करें, अगले साल पे कर दें। और यहाँ पे कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं करा जाएगा, वो हर बार कैपिटल में एक्यूमुलेट होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। इसलिए इन दोनों एंट्री में इतना सब मेजर फर्क है। अब नंबर 3 एंट्री, depreciation is charged on machinery at the rate of 10% per annum, machine costing ₹1 lakh। depreciation का मतलब क्या होता है?
gradual decrease in value of an asset is called depreciation. आई होप ये लैंग्वेज क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन की. मैं रिपीट कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन क्या है? ग्रेजुअल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. हमारी यहाँ पे एसेट नहीं जा रही है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. अगर आपने 20,000 का मोबाइल लिया, जरूरी नहीं है वो एक साल बाद 20,000 का ही होगा, वो रह ही नहीं सकता, उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा. ग्रेजुअल डिक्रीज हो सकता है उसके बाद वो आपका फोन 16,000 का रह जाए, तो 4,000 गए कहां? जाते हुए दिखे नहीं, वो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, इतने टाइम हमने उसको यूज कर लिया. तो डेप्रिसिएशन क्या है हमारे लिए? एक्सपेंसेस, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड. टू गया क्या? अभी बताया था मैंने, डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश एक्सपेंसेस. कैश तो जाएगा ही नहीं, पर गया क्या? एसेट की वैल्यू. एसेट की वैल्यू के जाने का मतलब एक तरीके से एसेट का डिक्रीज होना. और व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल डेबिट और क्रेडिट. इट विल क्रेडिट, क्योंकि एसेट का जो मॉडर्न अप्रोच में कंसेप्ट है, व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट विल डेबिट, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट. सो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्रेडिट करेंगे. टू मशीन या मशीनरी being depreciation charged. अमाउंट 1,00,000 का 10%, 10,000. बच्चों कई बार मैं अकाउंट वर्ड नहीं लिखता, आप लोग लिख देना. और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. सब्सक्राइब कर लेना, कुछ नहीं जाता. नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन इज प्रोवाइडेड 7,000. लोन भी लायबिलिटी है. फोर्थ एंट्री और फर्स्ट एंट्री सिमिलर है, बस एक नाम चेंज होगा. कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है, लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी है. दोनों पे इंटरेस्ट देना है, आज नहीं तो कल. तो इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए? एक्सपेंसेस. लीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, टू अगर आप बैंक से लोन बोरो करेंगे, बैंक आपको बुलाएगा नहीं कि इंटरेस्ट पे करो, इंटरेस्ट पे करो. वो जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाएगा वो इंटरेस्ट उसमें ऐड करता रहेगा, ताकि वो अगली बार उसी इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगा सके, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड मेथड. अब लोन क्या हमारे, इससे इस इंटरेस्ट से मेरा लोन बढ़ेगा या घटेगा? लोन इंक्रीज होगा. लोन क्या? लायबिलिटी. व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट. लीजिए जी, लोन अकाउंट टू लोन अकाउंट. अमाउंट कितना? 7,000 रुपया. बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन. आ जाइए अब आपकी फिफ्थ एंट्री. फिफ्थ एंट्री क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस ₹2,000 पे कर दिया. अगर मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा होगा तो एंट्री क्या हुई होगी? इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश. लेकिन बाद में पता चला हमें कि हमने 2,000 रुपए ज्यादा दे दिए. अब वापस तो ले नहीं सकते, कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? विच वी इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर. और जो हमने आने वाले टाइम के लिए अभी से पे कर दिया, वो एक्सपेंसेस अभी कंसिडर नहीं होगा, तब कंसिडर होगा जब वो ड्यूरेशन होगा. तो अभी क्या ट्रीट करें? अभी हम उसको ट्रीट करेंगे प्रीपेड. अगर आपको याद हो, बचपन में आप लोग ना 20-20 रुपए के कूपन लेकर आते थे मोबाइल रिचार्ज के, प्रीपेड कूपन. पहले उसे स्क्रैच करते थे, नंबर निकलता था, टाइप करते थे, तब आपको टॉक टाइम मिलता था. यानी कि पहले आपने पेमेंट करी, तब आपको टॉक टाइम मिला. सेम ऐसे यहाँ पर भी है. हमने पेमेंट एडवांस में कर दी है, तो उसके लिए टेक्निकल वर्ड क्या होगा? प्रीपेड. अब पैसा वापस तो ले नहीं सकते, तो ये प्रीपेड हमारे लिए क्या ट्रीट होगी? एसेट. तो यहाँ पे एसेट इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? इंक्रीज हुई. तो लीजिए, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट
या इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब कैंसिल कहां से होगा? पेमेंट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब कैश में तो जा नहीं सकते, अब हम इसे इंश्योरेंस में से ही कैंसिल करेंगे। इंश्योरेंस में हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस या इनकम? एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, यानी कि वो ऑलरेडी डेबिट हो चुका था, तब एंट्री बनी थी इंश्योरेंस टू कैश। और हम उस इंश्योरेंस में से ये 2000 रुपीज कैंसिल करने जा रहे हैं, तो कैंसिल करेंगे तो इंश्योरेंस हमारा बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। व्हेन एक्सपेंसेस डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट। तो लीजिए टू इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, टू इंश्योरेंस अकाउंट, सॉरी नॉट डेबिट, अमाउंट 2000 being insurance paid in advance। लास्ट एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज ₹550। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग क्या है? फॉर्मूले एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। जब ड्राइंग करी थी तब एंट्री बनी थी ड्राइंग टू कैश या ड्राइंग टू परचेजेस। अब हम उस ड्राइंग पे ओनर से या रिप्रेजेंटेटिव से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। हम मतलब बिजनेस, क्योंकि आप और आपका बिजनेस दोनों अलग अलग है, और हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं? बिजनेस के लिए कर रहे हैं। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या होगा अगर वो ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा? इनकम। तो ऑल इनकम आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो लीजिए जी, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट किसे करें? डेबिट किसे करें? किस पे चार्ज कर रहे हैं? ड्राइंग पे। तो ड्राइंग इससे क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी। व्हेन ड्राइंग इंक्रीजेस, क्योंकि वो भी एक्सपेंसेस है, व्हेन एक्सपेंसेस इंक्रीजेस इट विल डेबिट। तो लीजिए कर दिया हमने ड्राइंग अकाउंट को डेबिट। एक चीज और, ड्राइंग की जगह पे एक वर्ड और आ सकता था, कैपिटल, क्योंकि ड्राइंग भी कैपिटल से लेस होती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल से लेस होता है, जिसके कारण यहां पर हम कैपिटल वर्ड लिख सकते थे। लेकिन आप ड्राइंग लिखें वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी सही है। ये इसकी एंट्री अमाउंट 550। अब हम कुछ और एंट्रियां करेंगे। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। अब इसके बाद में कुछ और टिपिकल एंट्रियां कराऊंगा जिससे आपके लिए चैप्टर और आसान हो जाएगा। बच्चों अब ये कुछ और टिपिकल एंट्रीज हैं जो आपको हेल्प करेंगे एंट्रीज को ड्रॉ करने में, जिससे आप अपने क्या कहते हैं रूल्स को ठीक ढंग से कनेक्ट कर पाएंगे। पहली एंट्री है फर्नीचर परचेज फॉर ₹70,000। सिंपल एंट्री है, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर एसेट है और व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट विल डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और अगर ट्रेडिशनल अप्रोच लगाए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अमाउंट 70,000। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। और अपने डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें ताकि मैं उनको अगले लेक्चर में क्लियर कर पाऊं। नंबर 2, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट एंट्री है पहले वाले के कंपैरिजन में। फर्नीचर परचेज बाय ओनर फॉर ₹80,000 फॉर बिजनेस, फॉर बिजनेस। तो अब यहां पर फर्नीचर आया, डेफिनेटली फर्नीचर क्या एसेट, तो लीजिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ओनर ने खरीदा, अब यहां पे कैश वर्ड यूज नहीं होगा। ओनर जो भी चीज बिजनेस के लिए खरीदेगा और वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज काउंटेड एज अ कैपिटल।
तो अब हम यहाँ पे उसके लिए ओनर का नाम तो लिख नहीं सकते, ओनर के लिए ही हमने एक टेक्निकल नेम है कैपिटल, तो यहाँ पर कैपिटल लिखा जाएगा, टू कैपिटल, क्योंकि इससे मेरी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट, व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट विल डेबिट। बीइंग फर्नीचर purchased or invested by owner rupees 80,000. अब एंट्री नंबर 3, receive advance rupees 40,000 against a order of goods for rupees 2 lakh sorry 20 lakh। यहां पर हमें एडवांस मिला है, अभी हमने गुड्स सोल्ड नहीं करे, तो एडवांस मिलने की एंट्री क्या होगी, किससे मिला, एक्स वाई जेड पार्टी से, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, जिससे भी मिला, जिसको हम गुड्स बेचेंगे वो हमारा क्या होगा, डेटर। तो लीजिए पार्टी नेम नहीं है तब आप वहां पे डेटर वर्ड यूज करेंगे, अगर यहाँ पे पार्टी नेम होता तो हम उस पार्टी का नाम डिक्लेयर करते। डेटर अकाउंट बीइंग एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट ऑर्डर अमाउंट 40,000। अभी हमने गुड्स सोल्ड नहीं करा, अभी बस हमें एडवांस मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू 40,000। कैश इसलिए डेबिट हुआ, डेबिट वर्ड कम्स इन, डेटर इसलिए क्रेडिट हुआ, अभी हमने उसे गुड्स सोल्ड नहीं करा, बस उसने एडवांस पे करा है, तो क्रेडिट द गिवर। और ये भी कह सकते हैं डेटर हमारे को पहले पेमेंट कर रहा है जिसके कारण हमने उसे क्रेडिट कर दिया। फोर्थ एंट्री, राम अ डेटर ऑफ ₹5,000 बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है, बैंकरप्ट, जो हमें पेमेंट कर ही नहीं सकता। अब पेमेंट नहीं कर सकता यानी कि हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमने उसे कैश दिया हो सकता है हमने उसे गुड्स बेचे हो, बेचने के कारण वो हमारा डेटर बन गया है, अब वो हमें पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, डेटर इस इंसॉल्वेंसी से हमारे पास डेटर आएंगे या जाएंगे, डेटर जाएंगे, और रूल क्या कहता है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। और ये भी कह सकते हैं मॉडर्न अप्रोच में, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट। लीजिए जी कर दिया हमने राम को क्रेडिट, राम भी लिख सकते हैं और डेटर भी लिख सकते हैं आप। अब डेबिट किसे करें, क्या कैश आ गया, नहीं, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट हो गया वो हमारे लिए गुड डेटर कहलाएंगे या बैड डेटर, बैड डेटर। बैड डेटर के लिए टेक्निकल वर्ड है बैड डेट्स, ये हमारे लिए एक लॉस है, लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। लीजिए बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। आपको दोनों अप्रोचेस पता होनी चाहिए, मॉडर्न और ट्रेडिशनल, क्योंकि कई बार हमारे को मॉडर्न से आसानी से आंसर मिल जाता है और कई बार ट्रेडिशनल से, तो इसलिए जो कन्वीनियंट लगता है उस वक्त हम वो यूटिलाइज करेंगे। अमाउंट 5,000, being bad debts incurred। फिफ्थ, बच्चों अब फिफ्थ एंट्री है, राम प्रॉमिस टू पे ₹3,000 हु बिकम इंसॉल्वेंट लास्ट ईयर। सॉरी यहाँ पे प्रॉमिस वर्ड नहीं है, यहाँ पर ये पेड वर्ड है, राम पेड ₹3,000 हु बिकम इंसॉल्वेंट लास्ट ईयर। अब जब वो हमें पे कर रहा है तो अब वो राम इज नॉट अ गिवर, क्योंकि लास्ट ईयर बैड डेट्स हुए थे, अब ये हमें रिकवर हो रहे हैं, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू लास्ट ईयर क्या हुआ था, बैड डेट्स, अब जब रिकवर हो रहे हैं तो ये अब हमारे लिए इनकम हो जाएगा, बैड डेट्स रिकवर, उसी नाम से डिक्लेयर करेंगे।
बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड, अमाउंट 3000। अब हमारे को यहाँ पे उस 2000 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बैड डेट्स हो चुके हैं। आउट ऑफ 5000 हमको 3000 मिल रहा है, तो सिर्फ हम 3000 की एंट्री करेंगे। यहाँ पे कितने रूल अप्लाई हुए? 2। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम, क्योंकि जो अब हमारे पहले बैड या लॉस एज्यूम हो रहा था, अब वो इनकम में कन्वर्ट हो गया है। और अगर हम इसे मॉडर्न अप्रोच में देखें, व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट विल डेबिट, और व्हेन एक्सपेंसेस डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट। तो ये आपके पास ये 5 एंट्री मैंने एक्सप्लेन करी है। अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू बच्चों।